आतुर होकर भगवान के लिए इस प्रकार कह रही हैं। तो आज उद्धव जी मिले जब गोपियों से, तो जब विरह वेदना में देखा तो पत्र दिया है और कहा कि गोपियों, ये कृष्ण ने पत्र भेजा है। तो सूरदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखा है यहाँ पे। गोपियों ने पत्र को छुआ नहीं, कहा कि उद्धव तुम पढ़ के सुनाओ, हम पत्र को छुएंगे नहीं। तो उद्धव जी ने कहा कि भाई तुम प्रेम करते हो उनसे और तुम्हारा पर्सनल है ये, हमें तो नहीं पढ़ना चाहिए। बोले उद्धव जी वो मैं समझ रही हूं, लेकिन पत्र को हम छू नहीं सकते, क्यों? तो कहा कि कृष्ण के विरह में हमारे हृदय में आग जल रही है। तो जब हम श्वास लेते हैं ना तो हमारे मुख से गरम गरम हवा निकल रही है। सूरदास जी लिख रहे हैं, तो हमें डर है कि ये पत्र जल न जाए। और सोचो कि अगर ये बच जाए, हमारी श्वासों से न जले, तो हमारी आंखों से ये आंसू निकल रहे हैं ना, हमें डर है कि कहीं ये गल न जाए। तो उद्धव जी आज पत्र पढ़ के सुना रहे हैं। तो पत्र में भगवान कह रहे हैं कि गोपियों, मैं जानता हूं कि मुझे तुम याद कर रहे हो, और सच पूछो तो मैं भी कर रहा हूं। दूर तुमसे इसलिए हूं कि ताकि तुम हमें याद करो और एक दिन हम ही को प्राप्त हो जाओ, इसलिए दूर हूं। तो आज भगवान ने एक संदेश दिया है। संसार में भी तो हम लोग कहते हैं ना कि भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान दिखाई नहीं देते, ऐसा बोलते हैं। देखिए, भगवान सरल है लेकिन सुलभ नहीं है। भगवान सरल है लेकिन सुलभ नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और अर्जुन को उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, कब कराया? जब उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्रदान करने से पहले अर्जुन उस स्वरूप को देखने में सक्षम नहीं थे। तो हम इन लौकिक आंखों से उस अलौकिक स्वरूप को कैसे देख पाएंगे? सोचिए, कैसे देख पाएंगे? तो इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और ये दिव्य दृष्टि हमें कब मिलेगी? उस दिव्य स्वरूप को देखने के लिए ये हमें कब मिलेगी? जब हम कोशिश करेंगे और भगवान की कृपा होगी। और कृपा भी तब होगी जब हम कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि पूतना जैसों पे भगवान ने अहेतु की कृपा कर दी, वो अलग बात है। जब अहेतु की कृपा होगी तब ये कहीं जाकर हमें दर्शन होगा। तो आज जब गोपियों से मिले हैं उद्धव जी, तो कहते हैं कि उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए कहा, करे तुम कहाँ कृष्ण के चक्कर में पड़ी हो, तुम तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी? सूरदास लिख रहे हैं, कौन से देश में रहता है, देखने में कैसा है, बोलने में कैसा है? हे उद्धव, मन न बहे 10-20, एक हतोसो गयो श्याम संग, को आराधे ईस, ऊधो मन न बहे 10-20। कबीरदास जी ने लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। प्रेम की जो गली होती है ना, वो बहुत पतली होती है, और एक गली में एक को ही जाने का रास्ता है। मतलब जैसे मन है, प्रेम गली वो मन को कह रहे हैं। मन छोटा सा है और इस मन में एक ही बनेगा। या तो आप जगदीश्वर को बना लो या आप जगत को बना लो, एक ही बनेगा, दो नहीं बनेंगे। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था आपको, और मन है भी एक। आप सोचो कि दो मन होते, दो नहीं, मन है एक। काम आपको एक ही से करना है, लेकिन आपको सिस्टम बदलना है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, त्यागना कुछ नहीं है।
बस करना क्या है कि आसक्ति, प्रेम, भक्ति जो करना है वो भगवान से करना है, और व्यवहार जितने करने हैं वो परिवार से और संसार से करने हैं। क्योंकि प्रेम होता है मन से और व्यवहार होता है तन से। तो प्रेम करिए भगवान से और व्यवहार करिए संसार से। और तो कोई विकल्प नहीं है ना, सब तो जटाधारी बन नहीं सकते ना, संसार नहीं चलेगा, तो वो भी एक सिस्टम है, तो उसको भी चलने दीजिएगा। तो आज उद्धव जी ने कहा कि विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना करते हुए कि हे विधाता, इस ब्रज का हमें एक छोटा सा पौधा बना देना, वृक्ष बनाना, लेकिन छोटा सा, बड़ा नहीं। क्यों? बोले ये गोपियां इतनी पवित्र हैं, इतनी पावनी हैं, मैं इनके चरण स्पर्श करने के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन जब ये मेरे समीप से होकर निकले तो इनके चलने से, इनके जो चरणों से धूल उड़े वो हमारे मस्तक पे पड़े और हम भी पवित्र हो जाएं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण सा याशाम हर कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। और इतना ही नहीं, उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों की चरण धूल वो त्रिलोकी को पावन कर रही है, ऐसी पावन गोपियां थी। जो मन भगवान को चाहता है ना, उसका भगवान निर्माण ही अलग तरीके से करते हैं। कभी भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, वो हृदय किस काम का है जिसमें तेरी मूरत न हो। वो हृदय किस काम का है जिसमें तेरी मूरत न हो। वो आंख किस काम की है जिसमें तेरी सूरत न हो। वो जीवन किस काम का है जिसमें तेरा साथ न हो। और प्यारे, वो साथ भी किस काम का है जब तक एक मुलाकात न हो। ये प्रार्थना करते रहिए भगवान से, आज नहीं तो कल कृपा करेंगे ही करेंगे। तो आज उद्धव जी गोपियों से मिले, दुखी हुए, और जो वेदांत के ज्ञाता थे, जो प्रेम की भाषा को समझते नहीं थे, तो आज वृंदावन में आकर वो भी प्रेमी बन गए। और इसीलिए वृंदावन को प्रेम नगर भी कहते हैं, प्रेम नगर इसीलिए कहते हैं कि जो वहां पे जाता है वो भी प्रेमी बन जाता है। तो आज वापस आए हैं मथुरा में, कृष्ण भगवान से कहा है कि वृंदावन का बहुत बुरा हाल है। हे कृष्ण, गोपियां अनाथ हो गई हैं, मां यशोदा अचेत हो जाती है। जीवों को छोड़ दो, मानवों को छोड़ दो, वहां के पशु और पक्षी भी जलपान नहीं कर रहे हैं। कैसे भी ब्रज को सनाथ करो हे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान कह रहे थे कि जिस उद्देश्य से तुमको भेजा था वो तो पूरा हो गया, कि तुम्हारे भीतर प्रेम उत्पन्न करना चाहते थे। अब इसको थोड़ा सा समझिए मेरी बात को। एक दिन निवेदन किया था कि हम धर्म कर्म खूब करते हैं, दान पुण्य हम खूब करते हैं, खूब वेदांत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते, पुराण पढ़ते हैं। पढ़ने से कोई प्रेमी नहीं बन सकता है, पढ़ने से ज्ञानी बन सकता है, प्रेमी नहीं। प्रेमी तो आप सुनकर ही बनोगे। जब भगवान को सुनोगे, भगवान को सुनना, भगवान के गुणों को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के लीला चरित्र को सुनना, जब आप इनको सुनोगे तब आप प्रेमी बनोगे। और जब आप प्रेमी बनोगे तब आप भगवान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाओगे। इस संसार में आप भगवान का तो छोड़ दो, इस संसार में आप के बहुत सारे रिश्ते होंगे, बेटी बेटा आदि बहुत सारे रिश्ते होंगे। तो क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप प्यार ना करते हो और वो आपका हो, जिसे आप प्रेम ना करते हो और वो आपका हो? कोई ऐसा रिश्ता है?
नहीं है, हो सकता है वो आपका मित्र नहीं होगा, वो आपका शत्रु होगा, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन हो सकता है। तो जब संसार ही नहीं चल रहा है बिना प्रेम के, लेकिन हाँ मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि संसार में प्रेम दिल से नहीं किया जाता है, दिमाग से किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर दिल लगाओगे तो फिर फिल्मी गाने गुनगुनाओगे। तो इसलिए हमेशा यहाँ दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि संसार दिल से नहीं चलता है। और भगवान से आप दिमाग मत लगाइए, क्योंकि भगवान दिमाग से नहीं, भगवान दिल से चलते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की।